बाबजी रहना फीकी चाहिए एक बल फीकी धोली भगवा भेष कानन कुंडल वसमले से शिव गोरक्षयाधीश सदगुरु भगवान की धर्म की धर्म का विश्व का पुराणिया में गौ माता की हर हर महादेव हरिद्वार गंगा मैया की सब संत महात्मा की। तो अभी भजन गयो है इस बनाना जीरो बताओ है कि आज दिवाड़ो गुरुआ देवरो गौ मंगलाचार तो दिवाड़ो बार तो या करे दिन अब के आप ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पत्ति करी और नारायण परमात्मा ने आदेश से जना ब्रह्मा जी के ऊपर बुद्धि तो थोड़ा छोटा मोटा संसार हुआ भी मैं जीव तो फंस जावे लेकिन अति बड़ी मैं सृष्टि उत्पत्ति करूं तो फिर पाछो आप आवणो की करूं बट संसार में जावणो फंस जाए जीव भूल जाए जना और परमात्मा आदेश से और साथे साथे जो कल्याण करने वाला साधन वह भी तैयार किया। तो भागवत कथा है, चार वेद है, छह शास्त्र है। ए पहला है जब भगवान रचिया के ए पढ़ करके और जीव को पाची स्मृति होती आने रही पचे टेम भी निश्चय करी के 7 बार बनाया तो के भागवत कथा पहला बनाएगी या 7 बार पहला बनाएगी तो और 7 बार पहला बनाया इन आज तो बनाया के 7 बार के नहीं और मनुष्य आप बोध करके पाचो मेरे तक बोध करके आ सके। पहला पुराने जमाने में कोई मेले डोले जाओ था मनुष्य गम जाओ था आपस में तो बने खोदना बड़ा कठिन तो पहला कोई चिन्ह हो तो बिन चिन्ह पहचान लेता। अब आजकल समय में आधार कार्ड है तो ऐसे ही आप परमात्मा लोक से मृत्यु लोक में आया है तो अब कह के पाचा भूल गया अब जावना लोग और रास्ते में नॉलेज को तो इन 7 बार के नहीं अपने भागवत कथा सुना तो 7 ही ज्ञान की भूमिका है और 7 ही अज्ञान की आवरण है। और अब कटी भागवत कथा करे जना बोए का तदुकारी को आवे के 7 पेरी को बांसड़ो और एक एक गोट पाठ तो ऐसे ही 7 बिनार में आप जो कथा रो ज्ञान सुना अधिकारी जिज्ञासु हो करके तो एक दिन से एक आवरण दूर हो जाए 7 आवरण है जकारो तो ज्ञान की पहली भूमिका में है जगी विषय विषय भई दवेस्ता गुरु तो तनुराग शुभ चाहता थे कि श्रवण कथा मन लाल। अब अधिकारी हो जो संसार का विषय है और इन दवेश हो संसार से वैराग्य हो दवेश हो ना परमात्मा में प्रेम हो। अब संसार में आसक्ति रही परमात्मा में प्रेम हुए तो विषय विषय भई दवेस्ता संसार के नहीं और ये संसार को अनित्य देखे और वो अनित्य है कोई नित्य रहने वाला नहीं है। आज उदारे कथा भी संसार के में हो या जगह सब नाश हो गया और आमणो भी जवानी बालपणो जाती रो बुढ़ापो भी जा रही हो है कई जाती रहा कई जाता रही लेकिन पलट तो रहे वो इस तरह रहने वाला नहीं है। तो वो ही पार धन्य है वो ही घड़ी धन्य है जिस दिन आपने अपनो परमात्मा रो बोध हो जीव ब्रह्म की एकता हो जावे और अत्यंतिक दुखारी निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति कैसे हुए। सब जीवन वही मन में इच्छा है कि मेरे हमेशा लिए दुख मिट जाए और सुख चाहे लेकिन संसार के विषय में सुख ढूंढे और संसार में वो सुख मिले को नहीं जो खाली प्रतीति है ही को नहीं। जैसे मरुभूमि में कटी तावड़े में ही और सूर्य की किरणों पानी पड़के वो पानी तो है नहीं लेकिन सूर्य प्रतिबिंब से ही वो पानी पड़क रहे है तो ऐसे ही है आत्मा रे चेतन रे प्रतिबिंब से ही वो विषय और सुख खाली प्रतिभास हुए लेकिन है नहीं वास्तव में वे तो बच मांगे नारे प्यास मिटनी चाहिए नहीं। एक तो वास्तविक जड़ है बिंग ऊपर पानी कोई घास को आवरण आ गयो है वो दिखाई नहीं दे और जो नहीं है पानी प्रतिबिंब पड़े कटी रोड़ा माते ऋण में तो वो पानी तो ऐसे ही वास्तविक जो सुख है बिंग ऊपर तो ये अज्ञान रूपी आवरण आ गयो और विषय रूपी सुख है जो है को दिन खाली जीव ने भरमावे और इच्छा हुए कि अब आगे मिली कर दे। जैसे कि थोड़ा बड़ा हुआ जब सुख हो बड़े होने के बाद पहुंचे कि अभी स्कूल जाओ जना सुख हो हमें तो सुख है कौन लेकिन स्कूल जाओ जना बाद में सुख हो
अब वर्तमान में सुख दिखाई नहीं दे रहे, आगे वो आगे बस सुख रही इज्जत दिखाई देवे। और ब्याह स्कूल जाने के बाद में क्या हमद सुख है को नहीं, अगर पास हो जाओ पस सुख हो, पास होने के बाद में हो जाए हमद सुख है को, नौकरी लागी पस सुख हो। अब नौकरी लागने के बाद में क्या हमद सुख है को नहीं, अगर ब्याह हो जी पचामण की नहीं चाहिए आप निर्ब्याह। अब ब्याह भी हो जावे और ब्याह होने के बाद में के एक दो पुत्र हो जावे पस सुख हो, पुत्र हो जावे कि अब पुत्र पढ़ ले लिख ले कोई नौकरी लाग जे पचा आप फिर आमण की नहीं चाहिए आप सुखिया, तो पढ़ ले लिख ले नौकरी लाग जे क्या पुत्र और ब्याह हो जी पचे सुख है। और पचे ब्याह भी हो जावे, बैंड बाजा बजा गाजा बजा रे साथ में बहू लावे और सासुर पगे लागे, दिरानी जेठानी आशीर्वाद दिलावे, कुल देवता नमस्कार करावे। और सासू कहे बहू ने के भाई तू तो बैठी ऐस मौज माया मान, थाने कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है और तेरे घर को काम मैं सब संभालू। तो कई दिन तक तो बा काम संभाले, अब नुई नुई हो प्रेम ही हक रोवे एर पच गए के प्रेम ही कम पड़ जिए एर पच गए भाई आज तक मैं तेरे घर को काम संभालियो, अब तू तेरे घर को काम संभाल। अब काम करे जना कोई गलती तो दंदेर में हो ही जावे, जना बा सासू भी डांटे धमकावे फटकारे तो कई दिन तक बात सहन करे, सहन करता ही करे जितना भी पति बसबंदी हुए जितने तक। पद धीरे धीरे बा कहे मैंने आज यूं कहो और यूं कहो मन राखनी नहीं राखनी, तो थोड़ा भी पति भी पक्ष में आवे, जना भी मुख मिर्चा खुले जो खुदनारू हुए आपस में झगड़ा हुए, तो सासू तो कहे आप रे पति ने, बहू कहे आप रे पति ने। तो भाई ससुर वो ससुर कहे भाई पराई जाइए आपने बेटी समान है, प्रेम से समझाओ चार दो मान जी, लेकिन अब तो कहने पर भी वो बात नहीं माने। तो आखिर में वो दुखी होकर के पिता अपने बेटे ने कहे भाई तेरे स्त्री समझा, तो बात समझाओ बात कई प्रकार की बात तो कहे कि भाई धर्म आयु है फलाने में राखनी या नहीं राखनी। आखिर पहुंचे रे है जड़ी रोटी तो आई करी, जना वो दुखी होकर के पिताजी हमें थे ही माता जी समझाओ मेरे बस रो काम नहीं है। तो बटे पिताजी आखिर में बेटे ने कह गई कि तेरे स्त्री ले रहा लिख जपा तो मुंडो ही मत बताई ना। और अगर बट जे बाप बेटा ही चलन है तो बट बाप ने कह गई कि थे मट खटो को धान बट वृद्धाश्रम भर्ती करा दा, बिना बैरागरा बिट जा करके जिंदगी पास करे कतो दुख रो अनुभव करे। तो कहने रो मतलब के पशु कोई पशु सुख हो इन आस्ते आप कोई संसार को पुरुषार्थ थोड़ी करियो, इन आस्ते कोई और संतानों की उत्पत्ति नहीं करी, इन आस्ते ब्याह शादी नहीं करी, लेकिन बिन सुख की इच्छा ही। तो ऐसे शास्त्र काल आके वे आमनो कर्तव्य समझ करके पुत्रारो पालन पोषण करो, लेकिन अपना मत समझो, सुख उसके में मत समझो ना। सुख तो एक परमात्मा में है, वो सुख आमने पास में है और वो सुख गुरु ही भी नहीं देवे, गुरु भी बोध करावे। ज्ञान तो हमारे पास में, ज्ञान कोई नहीं देवे, गुरु कभी ज्ञान नहीं देवे, ज्ञान उसको जागृत करे। जैसे कोई छुल्लर में चिणगारी हुए माता बहन खेग रहे भी मैं और बार राख ने थोड़ी के फड़ोल करके मत लकड़ियां कुछ डाले, लकड़ी डाल करके भूंगड़ी फूंक लगावे, फूंक लगा करके अग्नि को प्रज्वलित कर देवे। तो ऐसे ही गुरु महाराज शिष्य कान के अंदर फूंक देवे, जो उसके भीतर में परमात्मा पहला से ही ज्ञान गुण हीरा रत्न भरूड़ा है भाई उसको प्रकट करा दे। तो प्रकट लेकिन अधिकारी जीव नहीं हुए और वह गुरु के पास में नहीं बैठे, बात माने नहीं, ज्यादा पाप हुए तो जितनी बात समझ में नहीं आवे। ज्ञान से मेरे पास में अज्ञानी कोई है ही नहीं, लेकिन बिन ज्ञान रो उपयोग हो करे और बिन जा रहे रो बैल जिंदगी पर मिश्री ढोवे, लेकिन खावे वो घास कुत्तर ही है, कभी बिन मिश्री देखी कौन। तो ऐसे ही सबरे पास में सुख है, लेकिन कभी सुख देख चुकी कौन। यूं किस्तूरी कुरंग बसेरे बुलबुल बन फिरोरी, यूं आत्म घट घट में बोले गुरु बिना खोण लखोरी। सब घट घट के में हिरण है, नाबीर में किस्तूरी है, बिन यूं भ्रम हुए कटी घासरे में ही किस्तूरी है, लेकिन खुद रूबोध को अंतर सुगंध लेवे तो बिन पास में ही थे। ऐसे ही वो सुख है जो सबरे पास में ही है, लेकिन वो बारे विषय में ही ढूंढे, विषय में ही सुख नहीं है। तो पहला यूं विचार करना चाहिए कि भी मैं खुद कौन हूं, और अब दूसरी भूमिका में विचार उपजे। पहली भूमिका में तो संसार दवेश हो, दूसरी सुविचारणा एकांत शोधन लगियो को एम को संसार। अब क्या दूसरी में बार बार एकांत ढूंढ की भी मैं हूं कौन, और ये स्थूल शरीर में हूं तो स्थूल शरीर ने तो या एकदम जला दे या जमीन गाड़ दे, तो फिर स्वर्ग में कौन जाए अगर स्थूल शरीर में हूं तो। और लेकिन स्थूल शरीर तो मैं हूं नहीं, अगर मैं सूक्ष्म शरीर हूं
तो सूक्ष्म शरीर भी नींद आवे अपन गाढ़ गहरी नींद आवे बिन टेम भी बिल्ले हो जाए कारण अगर मैं तो अभी सूक्ष्म शरीर भी मैं हूं नहीं तो कारण शरीर हूं कारण के अज्ञान ने अज्ञान री भी कभी ज्ञान तत्व बोध वो बिल्ले हो जाए तो अब भी अज्ञान भी मैं हूं नहीं अब मैं हूं कौन आखिर के में उसको निश्चय नहीं हुए जब वो गुरु रे शरणे जावे गुरु के शरणे जा करके आप बात पूछे ये कोई गुरु महाराज माड़ा फेरे और तो संसार का कह के कोई एक जो विशेष वैराग्य हुए भक्ति करने लगे संसार के प्रपंचन नहीं पड़े और संसार कोई आवे नहीं आवे धन दौलत संसार गर्ज नहीं रखा करेगा बाने एक परमात्मा गर्ज है जो प्रारब्ध है जो पालन पोषण होते रहे और वे संसारी गुरु हुए जगह वे संसार थोड़ा ज्यादा जुड़ रहा करे तो बे महाराज कह के गुफा में जाता कोई हरेगा हो तो गेट खड़खड़ाओ तो के भाई महाराज जी गेट खोलो तो के तू कौन है कि मैं फलान जी हूं महाराज के भाई मन टेम नहीं जाओ एड़ा हजारों लोग जावे लेकिन गेट नहीं खोले एक अधिकारी जावे के महाराज जी गेट खोलो क्या कौन है कि मैं कौन हूं उसका मन मुझे पता नहीं है और उसको जानने के लिए आपके पास में आयो हूं जनमा खोचो रे गुरु जी के तो अधिकारी और अधिकारी आज ही मिलियो है तो गेट खोल करके उसके साथ में वार्तालाप करे और मैं कौन हूं उसको बोध करा दियो तो पर इज्जत होनी चाहिए भी मैं हूं कौन अब आप पूछो तो शरीर को ही परिचय बताओ कि मेरे आ जाती है और मेरा नाम है रो ये मेरा गांव है ये मैं काला हूं गोरा हूं अरे ये काला गोरा तो शरीर का नाम है नाम तो ब्राह्मण ने जन्मने बाज में दे रहे हो मेरा जाति तो एक दिन मिट थी और शरीर छूट नाती जाति भूल जाई लेकिन ये जातियारो जाननारो है सब जातियार में आउडो है और सब जातियां पैदा करिए वो कौन है उसको जानने रो नाम ये स्वरूप रा बोध है तीसरी भूमिका में तनु मानसा मन की वृत्ति बिल्कुल सूक्ष्म होती सूक्ष्म वृत्ति हो जब ज्ञान री बात पकड़ में आई जितनी और स्थूल बुद्धि हो जिस बात पकड़ में को आवे और सत्वापति चतुर्थ भूमिका सत्वापति गई और आत्म अनुभव उदय भंग जगत मध्य सिंधु तरंग दर से तो जैसे समुद्र में पानी अलग दिखे तरंग अलग है लहरा अलग है तो ऐसे भी आत्मा बोध हुए तो ना ये आत्मा में ये पूरा संसार परपंच दिखे पचमीन ये ज्ञान हुए कि ये मैं ब्राह्मण वाला शरीर में नहीं हूं मैं क्षत्रिय नहीं हूं मैं वैश्य नहीं हूं मैं शूद्र नहीं हूं मैं 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं कर्म इंद्रिय नहीं हूं मैं प्राण नहीं हूं और ये तीनों शरीर भी नहीं हूं सबका जो दृष्टा है वो मैं हूं और ऐसे वो साक्षात्कार बोध हो जावे और फिर 5वीं भूमिका में शरीर को बिल्कुल अभिमान हट पड़ जावे और 6ठी भूमिका में पदार्थ है भावनी जो पदार्थ है जैसे एक सोनो है और एक गहनो है अब आम आदमी तो गहनो देगी क्या भाई मुर्गी है और लूंग है टोपी है कई कई नाव है अंगूठी है लेकिन सोनार ने होनो ही देगी भाई वो तो गहनो नहीं हो तो पहला ही होनो ही और कि गहनो बन गयो तो होनो ही है आगे गड़ाई तो ही होनो ही तीनों काल में होनो ही है तो ऐसी आप पदार्थ है जो कि आत्मा से ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो जब तक वो अज्ञान है जितना यहाँ भिन्न दिखे वो भेद दिखे हमारो भजन गाया पर लालो श्याम साधु भाई भेदी भेद निवारा जानी जान लिया निर्धोखे अब डर नहीं लिगारा अब वो जीवन ब्रह्म तो एक ही है लेकिन उपाधि के कारण वो अलग अलग और दिखाई देवे और तो ऐसे वो होनो और गणो एक ही है ऐसे ये जीवन ब्रह्म एक ही है दो क्यों बनियो कि एक तो अब ईश्वर की सृष्टि में एक तो जन्मनो मरणो नहीं है एक दुख नहीं है एक मोह नहीं है तो फिर ईश्वर की सृष्टि में नहीं है ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई जाने इन सृष्टि में ही को तो फिर वो दुख लागू क्यों हो क्या इवेता सृष्टि रची को नहीं जना ब्रह्मा जी 5 प्रकार की अवधिया बनाई अवधिया कह के एड़ा कई कलाकार हुए जो चीज नहीं हुए बिन दिखा दे है जो ने नहीं दिखा दे एड़ा कई कलाकार होया करे जीव तो मैंने मरुड़ो दिखा दे मरुड़े जीव तो दिखा दे तो ऐसे 5 प्रकार की अवधिया अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश तो अवधिया रो अर्थ होया करे अज्ञान बिन उल्टो दिखा दे है तो अनात्मा लेकिन आत्मा में आरोप करे कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं बीमार हूं मैं रोगी हूं मैं मरूं मैं जन्मूं अब मरण और जन्मना भी शरीर धर्म है आत्मा में है ही कौन जन्मनो मरणो में सुखी दुखी होना आत्मा में 3 काल में दुख नहीं है लेकिन वो उल्टो अज्ञान करके शरीर बन करके अनात्मा में दुख रो अनुभव करे और अनात्मा में अनित्य नित्य बुद्धि पूरा संसार अनित्य है नित्य हाथों मान बैठ गयो और
कोई तक आज तक संसार में नहीं रहे हो तो आप की कर रहे हैं अपवित्रतम पवित्रता बुद्धि शरीर के में कोई पवित्र नहीं है लेकिन फिर भी पवित्रता दिखे। और जैसे आकार में कीट है, कान में ठेठी है, मुख में थूक लाड़ है, नाक में हेडो है, शरीर में हाडकार ढांचो है, मांस प्लेटुडो है, मल मूत्र गंध खानो भरूडो है, ऊपर एक कड़ी कड़ी है सुंदर और इन पवित्र कोई है। लेकिन अज्ञान के कारण जो पुत्र में आ सकती है, स्त्री में आ सकती है, ये अज्ञान के कारण हुए। अरे बैरागी हो जितने में ही बैराग हो लेकिन गिलानी राग नहीं हो सके। तो इन्हीं प्रकार की आप 5 प्रकार की अवधियां बनाई है। अवधियां बनाई जना वो जीव इस संसार के में ही और फंस गयो। तो इस एक दृष्टांत दिया करे कि 2 पुत्र विदेश में जावे और विदेश में जाकर के व्यापार करे जना एक करे व्यापार के में बढ़िया उन्नति हुई, लाभ हुई और एक पड़ गयो घाटो पड़ियो, हाडरो दौड़ो आयो और टेंशन खत्म हो गयो। अब बटे कोई गांव घरे आने वालो आदमी हो मैंने हमचार भेजा रे के भाई इन हिसाब रे घरे हमचार दे दई। तो वो घना दिन आवे घरे पहला टाइम साधन हा को नहीं रुकतो आवे घर आओ जड़ भूल जावे जो उल्टा हमचार दे दे। जको जीव तो पुत्र हो भी घर आन कह जो आप पुत्र खत्म हो गयो तो वो है जो रोवे। अब वो ईश्वर की सृष्टि में जीव तो बैठो है लेकिन मन रे में मर गयो जीव, वो जीव रूपी मन हो जो मरुड़ मान दियो। तो ईश्वर की सृष्टि में जो वो मतलब जीव तो बैठो कोई दुख नहीं हो एर। अब वो जीव तो हो जगह कह दियो खत्म हो गयो खत्म हो उड़े जगह घरान पिता ने कह दियो कि आप पुत्र है और बहुत बढ़िया व्यापार में उन्नति हुई है और समाज सहित घरे आई और हाथी के ओदे घरे आई। तो वो बड़ो प्रश्न हुए मिटाया बैठे और ढोल बजावे खुशियां मनावे। तो अब वो ईश्वर की सृष्टि में तो खत्म हो उड़ो लेकिन बिन वो और हमचारी होना उड़ा जन वो मन में खुशी माने। तो ईश्वर की सृष्टि में सुख दुख नहीं है। ईश्वर से एक नारी सृष्टि आप अपनी बना ली जैसे। और अब कोई आदमी नई गाड़ी लेवे, गाड़ी लेकर के ड्राइवर आके भाई इस गाड़ी को ऐसे सुरक्षित रखनी है और इस गाड़ी के खरोच थोड़ा दूर नहीं लागनी चाहिए भाई। गाड़ी कई दिनों बाद में कि नहीं बेच दे, बेचने के बाद भले खाडे में पड़ो बस बिन दुख हो तो गाड़ी का दुख पहला ही को वो दुख अपना पनेरो मेरे पनेरो दुख हो मेरी गाड़ी बस वो मेरा पनो मिट गयो। तो ऐसे ही अपन कई समाचार आवे कि आज हिमालय में बस पलटो खा गई और आसाम में ट्रेन और पटड़ी उतर गई था 1000 आदमी मर गया। लेकिन आप चाय पीता रहे तय करता रहे आम कोई फर्क है नहीं पड़े। लेकिन आम कोई संबंधी लोग ऐसी घटना हो जाए जना और अपन बात चाय हाकरी लगे आप हाथों हाथ जोड़ना हरू हो जाए। तो पुत्र तो भाई के नहीं पुत्री था लेकिन पुत्रा से दुख नहीं है मेरा पनेरो दुख है। तो ऐसे वो संसार के में आप मेरा पनो बना लियो है तो आप परमात्मा रोई। अब वो लोग की परमात्मा रोई है वो कोई आमन बाप रो थोड़ी है और ये परमात्मा रो लोग है परमात्मा कोई अलग लोग थोड़ी है। लेकिन वो एक आप आमन नारो लोग समझ लियो फिर अपनो है को नहीं। तो ऐसे ये परमात्मा लोक में दुख नहीं है तो इन लोक में दुख नहीं है। तो दुख क्यों है अज्ञान के कारण प्रतीति हुए और वो अज्ञान मेर देना चाहिए दुख है ही नहीं। तो जना इन आज तक वही दिन वही बार बाई घड़ी और भाग्यशाली है जिस दिन अपन बोध हो जाए मैं खुद कौन हूँ परमानंद की प्राप्ति हो जावे और अत्यंत दुखारी निवृत्ति हो जावे। आज दिवारो गुरुआ देवरो गौ मंगला 4 तो मंगला 4 वर्ष होया करे खुशी कोई भी देवता रो मंगल करे ईश्वर को मंगल करे गुरु रो मंगल करे। तो ईश्वर को मंगल करने से आपना पुण्य बढ़े आप अधिकारी युवा ज्ञान लेने ना गुरु रा मंगल करने से पाप भी मिटे और ज्ञान की भी प्राप्ति हुए। अब ईश्वर की कृपा कही है कि वो शरीर अपन निरोगो है मनुष्य शरीर मिल गया ईश्वर की कृपा है। और गुरु की कृपा कहे है कि पशु जैसो मनुष्य हुए ब्रह्म स्वरूप ही बना देवे ये गुरु की कृपा है। अब परीक्षित ने गर्भरे में भी ने खत्म करने रो षड्यंत्र रचे लेकिन भगवान सुदर्शन चक्र रक्षा करे मरण को देवे लेकिन वो श्राप देवे और वो ऋषि बिन टेमरे में भगवान रक्षा नहीं करे। क्यों नहीं करे कि भगवान तो शरीर को रक्षा देने ईश्वर को काम है कल्याण करने रो गुरु रो काम है। जन वो श्राप देवे परिषद ने ऋषि और जन वो हरिद्वार के किनारे जावे रे बट जा करके रे सुखदेव मुनि उसको बोध करावे आत्मा रो जन्म वो जन्म नो मरनो भय मिटियो। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई तो हाथ हाथ तिरने रो उपाय भी बतायो और भागवत भी बनाई हाथ बार भी बनाया। तो ये हाथ आवरण एक एक दिन आमने हाथ मिट जावे हाथ प्रकार का आवरण है हाथ प्रकार की ज्ञान प्रकार की भूमिका है। तो मूल रूप वहां पर थोड़ी जिज्ञासा हुए नहीं जना बात समझनी चाहिए और अपन खुद ने अभ्यास करना चाहिए
तो कुछ समय तक सत्संग करान बात समझ में आवे, मिनट 2 मिनट बात समझ में आवे को। और पच के अपन समय को मिले कोई कदे कि सत्संग मिले एर बिन सत्संग में ही पच क्योंकि मतलब अपन वही आड़ी 3-4 घंटा ही है। और बिंग में मतलब भजन गाउन वाला विद्वान भी आवे, हंगड़ा को अपन आवाज दर भी लेनो पड़े, तो बिंग में तो अपन 5-10 मिनट घंटा भी अपन मिले समय। लेकिन अपन यूं ही सत्संग करनी चाहिए। कोई जरूरी कौन जागरण दे रहा नहीं होना, फ्री समय में कोई फोन मत हक की बात होनो, या हम कोई अड़ोस पड़ोस में कोई संत महात्मा गुरु रे पाकन जाओ, 2 बात सीखो, जानने की इच्छा करो, तो जल्दी लाभ हो। और अपन का कोई निश्चित नहीं है, शरीर कोई टाइम ही जातो रहे। अचानक चपेट लागी, काल की घड़ी एक में होगी राखरी ढेर, तो आ ढेर उड़ी दी की और की नहीं पल्ले पड़े। इन आस्ते कोई धन्य घड़ी है, कोई भाग्यशाली जीव है, और जो काम करनो और वो काम कर लियो, और नहीं करियो तो आखिर में पछतावनी पड़ी। तो इसलिए गुरु की स्तुति करनी चाहिए। किन आस्ते करनी चाहिए? गुरु कौन है? गुरु वो सबरे में व्यापक है, लेकिन व्यापक होने के वे जिसके में बोध उड़ो वो ही गुरु है। आपने खुद ने बोध उड़ो वो दूसरा को बोध करा सके। जिस चूल्हे में अग्नि है वह दूसरे चूल्हा में बेमोदेज प्रज्वलित हो जी। जगह चूल्हा में अग्नि बुझुड़ी है तो बट रात प्रवेश करा तो दूसरे चूल्हा में राख की हो, बट अग्नि नहीं हो जा करे। झड़के संत द्वारे चाल सकी सोरे श्रृंगार, लघु तारो लंगर पैर ले दिन दिन अजुड़ो बार। अब कह के अटिनाम ने हिंदुआर में 16 संस्कार भी हो जा करे। अब कल्याण करने रहे आस्ते 16 साधन भी हो जा करे। 8 साधन तो ज्ञान रहा है और 8 साधन है योगरा। और योगरा है जो हैंगो पहलो है यम, दूसरो है नेम, तीसरो आसन, और चौथो है प्राणायाम, पांचो प्रत्याहार, छठो धारणा, सातों ध्यान, 8वां समाधि। तो यमरे में 5 आया करे। ऐसा सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऐसा किसी की प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी, उसी का नाम है ऐसा। और शरीर से ही किसी दुख नहीं देनो। कोई लोग शरीर में दुख हो देनी लेकिन बाणी कटोर बोले तो वह चोट पहुंचे कालजेर में। लेकिन घाव लगड़ू ठीक हो जी, लेकिन बाणी वाले घाव ठीक हो गए। लेकिन कई लोग बाणी को कह, लेकिन मंदिर में ईर्षा भीति राग तेड़ा झाग रामा समय को, तो कीड़ी मकोड़ी मिले नहीं बे भी आपस में रामा समा करिए है। तो कई लोग तो ऐसा है जो भाई आगे आडा झाग जान कोई बाप मर गए। तो जनकैन के सजन से 4 मिले 64 खिले, और कर बिशन की जोड़, सजन से सजन मिले खिले 7 करोड़। तो ऐसे भीतर के में प्रेम हुए तो साक्षात्कार भगवान प्रकट हुए। और 4 के आमना नेत्र है, और आपस में मिले तो 64 है, 32 दांत है, हाम लड़ाई 32 64, और बिशन के 20 10 आमनी अंगलियां 10 हाम ले रही। और पचे सजन से सजन मिले खिले 7 करोड़, और 3.5 करोड़ आमनी शरीर रोमावड़ी है, और 3.5 करोड़ साम लगे दुनिया रूख खड़ा हो जावे जना 7 करोड़ रूख खिले। तो प्रेम हुए तो खिले न जड़े 7 करोड़ खिले के मसाला में जड़े जीव जड़े। तो ऐसे और ऐसा सत्य पचे है जो सत्य अर्थ होया करे। जैसी देखी जेड़ी सुनी जेड़ो अनुभव करियो, जेड़ी जेड़ी बात आगे कह देनी चाहिए, लूण मिर्चा लगार बात नहीं करनी चाहिए। तो सत्य रो फल होया करे। जको आदमी जबान की कह दे नहीं कि ना आशीर्वाद दे दे वो फलीभूत हो, या कि श्राप दे दे नुकसान हो। क्यों? असत्य बात चल रहा है, वो कह दे मैं तो ना आशीर्वाद दे दूं तो बिन आशीर्वाद से क्यों है कि नहीं हो सके। अगर वो कह दे मैं श्राप दे दूं तो बिन श्राप से भी कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसा रो फल है जको आदमी ऐसा रो पालन करे कि नहीं ऐसा नहीं करे, बिन हाथ सबकी बैर भावरी समाप्ति हो जावे। पहला पुराने जमाने में कोई ऋषि मुनि तपस्या करता, बट कोई तालाब हो तो भी मतलब शेर गाय पानी भेड़ो पीता, मोर और सर्प पानी एक तालाब में पीता। तो ऐसे आज के दिन कोई योगी है जो ऐसा को और पालन करे, उसके आसपास में पशु पक्षी जानवर भेदभाव छोड़ दे तो मनुष्य कद नहीं छोड़े, मनुष्य तो गुणारी खान है। तो ऐसे ऐसा रो फल है, भेदभाव से समाप्त हो जाए। सत्य वर्त तो या करे, किसी की चोरी नहीं करनी, चोरी वर्त तो या करे, किसी को हक नहीं मारना। और वो जितना ही अपन हाथ नहीं देवे, जितना ही अपन लाद भी जावे चीज तो भी आप चोरी गिनी चाहिए, लेकिन वो मन से संकल्प कर देवे कि ये चीज आप ले लो। तो ऐसा असत्य जो पालन करे बिनो फल बताइयो है कि अचानक बिन घर के में हीरा रतन धन दौलत घर में प्रकट हो जाए।
क्योंकि भगवान को तो कोई धन की कमी थोड़ी है, लेकिन भगवान भी होश विचार देवे और बांगे लारे फिरे। अब कोई महापुरुष त्यागी है और बांगे ले जाकर के सोने का छतर चढ़ावे, कई कूट लग भरावा, फिर कई लोग इच्छा करे रात में, कई लोग लूट लूट मार खोल लेवे, लेकिन बंद कोई देने का आज तक तैयार नहीं हुए। लेकिन ऐसा चीजों पालन करे, ईमानदारी में मत रहे, लेकिन बंद लोग मड निजाम देवे तो बा प्रकृति बार अनुकूल हो जावे। पछ ब्रह्मचर्य को पालन करे, जन के घायल पर घाव सेवे, तोटे में त्याग दिखाई, भर जो बोल में शीलवंता बिल्ला नर होई। अब कह के कोई शूरवीर हुए और घावा बिंदु जुड़ो है, फिर भी धर्म के आस्ते युद्ध लड़तो रहे और उसकी महिमा होया करे। जो कायर हुए शरीर हटो कटो है रे, और हमें कोई शस्त्र आओ तो दिए लार पीठ में लागे, छाती में को लागे, कायर होया करे, बांग महिमा नहीं होया करे। और जो कोई टोटो है आगे ही दान देने रो काम पड़े है तो हमलो ही दे देवे, तो बिल्ली महिमा होया करे। जैसे धन्य भगत री आवे के कोई संत आ गया ने कि आज थारी भोजन करा बीजन जावे, वो बीजू हो तो कोई दे दियो, तो बानो आज नाव चले। और जो भर जवन में भरी जवानी में ब्रह्मचर्य रो पालन करे और उसका नाम चलिया करे। अब शरीर रोगी हो जाए, बूढ़ो हो जाए कि हमेशा में तो ब्रह्मचर्य रो पालन करा, बस बोकड़ पालन है आप ही को उठ से, तो वो ब्रह्मचर्य रो पालन नहीं होया करे। तो ब्रह्मचर्य रो पालन करने से कई प्रकार की उसके भीतर में सिद्धियां आ जावे। असंभव कार्य नहीं कोई साधारण लोग नहीं कर सके, लेकिन हजारों लोग नहीं कर सके साधारण, वो एक लोग करके दिखा दे। ब्रह्मचर्य में एक ऐसी ताकत होया करे। और परिकर तो या करे, ज्यादा संसार के धन दौलत मोह माया नहीं पड़ना चाहिए। आवश्यकता हुए बतो ही राख, हल होवे तो परमार्थ कर दे, कोई गया ने सेवा कर देनी, कोई मंदिर में, कोई नाडी कुआ बावड़ी में लगा देना चाहिए। ज्यादा भी भेड़ो करे जना मोह ममता फंस जावे। एर पसे धन के ऊपर कई जना रो हक है कि सरकार को भी हक है कि हलो भेड़ो करे टैक्स लागू कर दे, एर सरकार उनसे छाने छोड़ के बचा ले, तो चोर में बट ध्यान रखे, चोर लूट ले जी फ्रॉड हमें थी, और बाणु भी बचा ले तो अग्नि रूप या तो जल जावे या कोई नदी में बह जावे। यार यह जे कटी बुरू है तो आखिर में हाफ पानी माया में बास ना रह जा, सिर इजगर दे धरासी, मोटो इजगर होकर के अरबी माते और बैठ। तो ऐसे परिकर को पालन करे, बिंग लारे जन्म मिठा पड़ जी के लारे जन्म मैं कौन हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई पशु पक्षी हो, कौन हो, और उसको बोध हो जाए। ये 5 प्रकार का यम है। तो यम रो पालन करने से आमना बाहर का आचरण है उसकी शुद्धि हो, और 5 प्रकार का नेम है, नेम रो पालन करने से भीतर की शुद्धि हो। और शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। शौच को अर्थ यह करे, हम आजकल कह के 12 तो साफ सफाई घनी करे, हाबू लगा लगा शरीर ने घणो ही रगड़े, लेकिन मैं मैला घना है। और मैं उजलो हुए तो पहला बूढ़े लोग 12 तो घणो हिनान को करता, लेकिन मैं बड़ा हाचा होता और जब वचन कहता भी मतलब वो वचन पूरा करता। आजकल लोग पग पग हेड़े झूठ बोले, कैसा हमें समय हेड़ो ही, अरे समय एड़ो कोई भागी है, लेकिन झूठ बोलिए बिना चले ही कौन। हम अपन हाथों बुकार आउडो है, डॉक्टर कंजार कहो कि मन बुकार है कौन, तो वो कदई इलाज नहीं हुए, हाथ बोल पड़ी, हाथी प्यास लागूड़ी है और कह दे कि मन तो है कौन, तो पानी थोड़ी पाई कोई, कटई को रोड मत पड़ गया, झूठ बोला कि तोड़ हुई कौन, तो कोई बैठो कर नहीं खुआवे। तो आखिर में हाथ पार पड़िया करे, झूठ नहीं पार पड़िया करे, आपे जोन जोन करके पतन करे, झूठ कभी नहीं बोलो। तो ऐसे है जगी बाहर को भी अपन घर को साफ सफाई रखनी, स्नान करनो, और भीतर का विचार मित्रता भाव रखो, एक दूसरे में शत्रुता भाव की नहीं रखना चाहिए। तब है जब तप है, तप को अर्थ होया करे हमारा माता पिता है, कोई साधु संत गुरु ब्राह्मण है, और आप बड़ा रो समान करा, तो वो समान हो, आमनो ही होनो, बड़ा समान फर्क ही नहीं पड़े, लेकिन अपन लाभ हुए। और तो कोई गुरु महाराज माता पिता आ जावे तो शरीर को दंडन खड़ो करे, जो खड़ो कर देना, पचे उससे नमस्कार करना, पचे उसकी मन के अनुसार सेवा करनी। अब कई लोग सेवा करे, अब जरूरत तो वह जड़ी सेवा करे कौन, और बिना जरूरत की सेवा करे तो भी हम दुराशा मिले। अब हियाड़े मौसम हुए ठंडो पानी लार के हिनान कर तो वो हम दुखदाई होया करे, और गर्मियों में ही पानी उकाड़ लावे तो वो सेवा नहीं, मन में के इच्छा, जबकि मन के अनुसार सेवा करे, वास्ता में बा सेवा होया करे। और पचे इंद्रियों की सेवा है, आंख से आप सब में परमात्मा को रूप देखो, तो ये आंख को मतलब तप है। काना से आप गलत चर्चा मत सुनो, परमात्मा की चर्चा सुनो।
और नासिका से और सांसों सांस जप करो, फालतू संसार की निंदा में सांस मत खर्च करो, जीव से परमात्मा का गुरु महाराज मंत्र दियो है उसका जप करो। तो ऐसे ये इंद्रियों को तप बाटी। और जैसे पैरा से आप कोई मंदिर में चल करके जावा तो पैरा चल रहे हो धर्म होती। अगर कोई पाप करने का आस्ते, कोई फिल्म देखने का आस्ते और कटे कोई डीजे में नाचना जावा तो हागी पैरा से चलने से अधर्म होती। तो कोई गुरु का दर्शन करना आस्ते जावा पैरा चल करके तो वो एक धर्म होती। तो इंद्रिया से भी आप धर्म हो जावे और इंद्रिया से भी अधर्म हो जावे। तो जन के तप स्वाध्याय अपन नेम से रोज को एक गीता में को घर में पाठ करना। आप पटूड़ा नहीं हो तो आप आजकल टाबर हैंग पटूड़ा हुए तो भी टाबर को भाई वो गीता पाठ कर मन होना तो बिंग मन में एक अभिमान आए कि हमारे मन क्या होना मैं होना हूं। लेकिन लोकर मन में भरम है कि कोई आप गीता पाठ कराओ आम टाबर साधु हो जी और झूठो भरम है। साधु कभी नहीं होया करे, गुरु संत महात्मा कभी साधु नहीं बनावे। साधु उसको देख के उसको कल्याण किसमें है और उसको ये संन्यास में कल्याण है कि या गर्गस्थी में कल्याण है। लेकिन अर्जुन है जो निश्चय कही होगा प्रभु और परिवार मैं नहीं मारू और मुझे है जो आप संन्यास दे दो और वो राज्य आनी रा कर दो। लेकिन भगवान कहे तू तेरे कर्तव्य रो पालन कर, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय जो दुष्ट है बंग हम हाम न कर और तेरो संन्यास लिए भलो नहीं होया करे नरक में जाए। तो जो गुरु के पास में जावे मूड देवे जाओ तई ऐसा गुरु कभी नहीं किया। और जे कोई करे तो बे गुरु दूजा है बे ढोंगी होया करे, असली गुरु होया करे उसको कल्याण देखा करे। तो बेनो अपन हिंदू हाँ अपन हिंदुआरा जो नेम धर्म कौन बताए अपन शास्त्र ही बताए। हर शास्त्र आप भिड़े खा जन आप केड़ा हिंदू जो मुसलमान है तीनों टाइम नमाज पढ़े आपके छोरा नमाज पढ़ावे। लेकिन आमने हिंदुओं का कोई भी है कोई गीता रो पाठ की नहीं याद है, कोई हनुमान चालीसा पाठ याद है, कोई करो को नहीं कोई टाबरा नहीं को करना तो फिर आप केड़ा हिंदू कोई हिंदू मतलब खाली हिंदुस्तान जन्मना थोड़ी हुए जो हिंदुआरा नेम धर्म पालन करा आमने परंपरा का धर्म पालन करा आमनो वर्ण आश्रम और कोई नेम है वे चीजें आपने जाननी चाहिए। और तो स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पर परमात्मा रे शरणे रहना। अब कहे कि कोई भी परमात्मा कई लोग एड़ा होया करे वे सनातन धर्म हुई आपकी एक अलग उपाधि बना दी। सनातन धर्म हुई होया एक नारोपन चला दियो और पचबिंग निंदा करनी हर कर दी तो वे आगे जा करके एक दिन बांग पतन होती है बांग कोई पल्ले पड़ जगह पतन और कर दे। तो ऐसे ही कदई इष्ट देवता की निंदा महादेव जी की भक्ति करनी और रामचंद्र जी करनी कृष्ण भगवान की करनी। हमारा हिंदुआर में 5 देवता मुख्य है इष्ट देवता और बांग में एक आप मान ला पांचों ही मन जावे। और एक तो है महादेव जी, एक है पार्वती और एक है गजानन जी। 3 तो एक परिवार का ही है। और एक है सूर्य भगवान और एक है विष्णु। 5 देवता है। 5 देवता में यहाँ पर एक देवता ने मान में पांचों ही मन जी। लेकिन कई लोग है वह देवता की निंदा करे मैं देवता मानो ही कौन। अब देवता थे नहीं मानो सूर्य भी नंदी के कौन आंखें बंद कर दो आंखें देखो क्यों भाई देवता नहीं मानो देवता का साहित्य क्यों लो। अब पवन देवता है और सांस लो मत एक सेकंड बंद हो धंगड़ा मर्जी एक को बचन। धरती माता है एक में हेंग उत्पादन हुए तो इन्नी मानना पर रे वही कटाई। कभी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके शरण रहना चाहिए। कल्याण तो खुद नहीं करना हुए लेकिन गुरु और देवता हमारा विघ्न आवे बद आवे उसकी मदद करे है जन के। और दूजो तीजो है आसन। अब कई 84 प्रकार का आसन होया करे भाई एक शरीर के निरोगता का आस्ते हमारे कल्याण करने का आस्ते चाहे आप सरल आसन से बैठो चाहे पद्म आसन से बैठो लेकिन आप 3-3.5 घंटा हिलाए डोले बिना शरीर में बैठ सका ऐसा आसन दृढ़ करना। बैठने से मन की चंचलता मिटी और आसन बाद में प्राणायाम कई इलोम विलोम क्रिया करे कुंभक रेचक बेहतरी क्रिया सांस की पवित्र हुए और पथ प्रत्यार को अर्थ होया करे इंद्रिया बाहर को आर करे। एक तो आप भोजन रो आर करा लेकिन एक मन रो यार हुए हर आदमी जानने की इच्छा होया करे। सुबह उठते कई लोग तो और अखबार पढ़ी कोई फोन देख कि आज के खबर है कि जाना कोई गंदगी नहीं हो तो हूं नहीं जान आज के बटे चुनाव हुई और के खबर है कौन हारियो और कौन जीतियो। तो आ ज्ञान री जिज्ञासा सब रहे लेकिन इन लौकिक इच्छा से भी और पूर्ति नहीं हुए तरपति नहीं हुए तो इसलिए भी आत्मा बोध नहीं हो जितने यहाँ जिज्ञासा मिटे को बोध होगी सब जिज्ञासा मिट जी। तो ऐसे ये इंद्रियों को पवित्र आर करना और जरूर थारू बोलनो पवित्र भावनाओं देखनो फालतू
संसार को कातो नहीं करना चाहिए। और पच है प्रत्यार और धारणा पच जो अपन बात समझे भी धारण करना चाहिए। खाली हुणला तो बिनो लाभ नहीं हुए, लेकिन धारण करो बिन अनुसार आचरण में बात न लाओ। पच ध्यान करो, ध्यान तो वो है, ध्यान करते करते अपने आप को भूल जाओ। जरा समझो ध्यान लगी, अब अपने आप को कोई भूले कौन, का ध्यान करा वो ध्यान नहीं है, लेकिन करे तो ठीक है, अभ्यास हो आगे जार कदे कदे हो जाए। और 8वीं है समाधि। तो ये 8 तो योग रा साधन है और 8 है ज्ञान रा साधन। जगह पहलो है विवेक। आत्मा अचल अविनाशी जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। और विवेक भगवान सबको दियो। हर आदमी होचे कि आप बेगा उठार माड़ा फेरा ठीक रहे बन के फिरे को निंदा करनी है तो खराब ही बन के रही जे कि दुख देड़ो है तो तो विवेक में कहे, लेकिन मंदन को करे। आप आपरी बूझे 3 लोग री सूझे, वो भीतर में ही बैठो कहे जो ना विवेक बढ़ाने रास्ते अपन सत्संग री आवश्यकता है। सत्संग बिना विवेक नहीं होई, हरि कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। परमात्मा री कृपा बिना सत्संग मिले को नहीं, और सत्संग बिना ये विवेक की जागृति हुए को नहीं। पचत दूसरो साधन है विराग। ब्रह्मलोक लो भोग चाहिए सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनिरता को कहते विराग। और पच है वैराग्य। वैराग और तो या करे संसार की सुखारी आसक्ति छोड़नी। अब संसार सब सेवा चाहे, लेकिन तो वंग सेवा कर दो आप, करण रीचा मत राखो, उसी के नाम वैराग है। और पच कह के अटालो सुख तो छोड़ दे, कई लोग यूं समझे कि आगे बिरमा जी लोक में जावा और स्वर्ग में जावा, तो वो भी सुख स्थायी नहीं है। जैसे कोई आदमी होटल में जावे, होटल वालों हम आवे और थैला उठावे के साथ बाहर है पगे लगे, लेकिन पैसा खत्म होते ही के मारा दूसरा गिराइक बंद हो गया, फटाफट निकलो हटो। अरे के 4-5 मिनट बढ़ बैठा नहीं देखा देर थैला फेंकना शुरू कर दे। तो आ हालत है स्वर्ग में। जैसे पुण्य है जितना ही बढ़ा की पुण्य समाप्त होना पर पतन कर दे। तो ऐसे ही संसार को सुख ने भी मिथ्या समझो और आगे वो स्वर्ग और सुख नहीं मिथ्या समझ लो। पच है खट संपत्ति। तीसरो साधन खट संपत्ति वार तो या करे 6 साधन मिला एक साधन गिने। जैसे जिसके पास में जमीन है, मुकाम है, गाया है, भैंसा है, सोना है, चांदी है, बस करोड़पति हम नाम आवे, बा एक लौकिक संपत्ति है। लेकिन लौकिक संपत्ति कुछ समय तक और शरीर है जितना ही है, वो भाग्य है तो सुख दे न। शरीर रोग हो डॉक्टर के आशीष खावनी नहीं, घी नहीं खावना, दूध नहीं लेना, फलान नहीं लेना, तो लेना धारे को रुपये गणे गण पड़िया है, लेकिन सुख रुपया से नहीं मिले। लेकिन यह संपत्ति है जो आध्यात्मिक संपत्ति है, बाटे भी सुख देवे और आगे परलोक में भी सुख देवे। और समदम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, छठी ये तितिक्षा, जोनियर भिन्न भिन्न ये नाम। विषयंते मन को रोकना सम कहत सुधीर, इंद्रिय ज्ञान को रोकना अर्दम भगत बुद्धि पीर। अब कह के घोड़ो चले बट सवार नहीं चलना पड़े, और घोड़ो रुके बट सवार नहीं रुकना पड़े। ऐसे ही जिसके मन बस में है, जिसके इंद्रियां बस में है, जिसके इंद्रियां बस में है, जिसके मन बस में है। और पचे श्रद्धा रो अर्थ तो या करे विश्वास। अब आप गुरु में विश्वास हो तो आप गुरु की सेवा कर दे, ज्ञान होने ले। और विश्वास नहीं हो तो जिंदगी भर हाथ ही बैठा रहे, कभी कोई बात पूछा ही कोई जब मन कह भी दे तो आदर ही करा। अगर जब प्रेम हो तो आप जार पूछ ले, आल के दूर बैठा तो ही जार बात न पूछ ले, यार हो जड़ सेवा कर दे। तो सबसे ज्यादा विश्वास हो बट प्रेम हो तो श्रद्धा रो ही कमी है। जैसे कोई आदमी हरिद्वार जावे, जतो मोटो बर्तन हो जतो गंगा जल दिया, छोटो हो तो कम लाइर, मोटो हो तो हलो लाइर, नहीं हो तो खालो ही। तो ऐसे ही कोई लोग गुरुआ कने सत्संग में जावे है, जति ज्यादा प्रेम हो, जति ज्यादा जिज्ञासा श्रद्धा हो तो ज्यादा ज्ञान ले, और कम हो तो कम ले, नहीं हो तो खालो ही जाए। तो इसलिए अपने भोजन बनाने की सब सामग्री मिल गई है, लेकिन ये अग्नि नहीं होता आप भोजन पका नहीं सका। तो ऐसे अपन ये मनुष्य शरीर मिल गयो, समय मिल गई, सत्संग मिल गई, गुरु मिल गया, और फिर भी बोध नहीं हो नहीं होने का कारण कहीं हमने जिज्ञासा को नहीं, श्रद्धा को, प्रेम को नहीं, इच्छा को हुई। और पच है कर्म सहित सब साधन को त्यागे, विषयंते भागे, दर्ग नारी लखे ये गलानान, ये लक्षण उपराम बखाना। अब कह के संसार के में कर्म करा, अपने फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए।
अब लोग करे भी सुख की इच्छा नाश करे। अब कोई भी पुत्र है तो भी भगवान को रूप देखो भाई, है तो सब भी भगवान ही के। अब जो कृष्ण भगवान देव की रे नंदीर घर जन्म लियो तो भाई पुत्र ही है, तो बिन पुत्र में भगवान नहीं हो तो सब पुत्र को संसार वो तुम करी तो भी बाप तो भगवान ही है और कौन है। लेकिन आप मेरा पणो मान करके सुख लेने की इच्छा करा। अब सुख तो हमने भाग्य में लिखड़ो हो तो सेवा कार्य लिखड़ो नहीं हो तो करे कौन। तो इसलिए भी आसक्ति नहीं होनी और स्त्री में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्म से संसाधन को त्यागे विषयन विषयन ते भागे। अब कहे ज्ञानी ने दे और भी मैं गिला नहीं हो दे करके वो तो मन में यूं विचार करी कि शरीर में है गंद खानो भरूड़ो आंखा में गीट खाना में ठेठी है हमार लार बात होना ही तो इनमें कुछ भी नहीं है और अज्ञानी है जो भी मैं आसक्त हुई और पचे आत्म शीत सुधा तरसा इनको सहन स्वभाव ताको तितिसा कहते कोविद मुनि पर राव। सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, मान है, अपमान है, घाटो है, नपो है, अनहंगड़ा ने आपने सहन करना पड़ी। अब कई लोग तैयार तो हो जिए और तैयार हो करके कई लोग तो ऐसा है संसार के में कल्याण करने का तैयार भी को है मन में कह रहे कल्याण करनी दो रही कई परिस्थिति आए भाई आपो माड़ा नहीं फिरे भाई समाओ तो नहीं हुए। तो कई लोग है मध्यम कोटि के तैयार तो हो जी लेकिन तैयार होकर के कोई परिस्थिति आई तो नाटती छोड़ दे कि हमें इन पार को पड़े हमें कोई दूसरा साधन दे दो। और उत्तम कोटि के लोग हो ही जो भी बात न समझी परिस्थितियों डट के सामने करी लेकिन कभी पीछा नहीं हिरके जब तक भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जितना भी ऊपर है बटूरा रही वो उत्तम जिज्ञासु है। तो ऐसे उत्तम जिज्ञासु बननो और भी वो सामना करनो परिस्थितियां सबके सामने आवे लेकिन जो सूरवीर हो भी वो सामना कर ले काई रहे जो हार खा ले हार नहीं खावनी और पचे ये करे मुमुक्षता ब्रह्म प्राप्ति बंद की हानि चतुर मुमुक्षता भागत मुनि पर भूप। अब कहे गए अत्यंतिक दुखारी निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मुमुक्षता तो यह करे बाकी इच्छारो सबरो समाप्त हो जाए एक इच्छा मुख्य रह जाए कि अब मेरे कल्याण कैसे हुए अत्यंतिक दुखारी निवृत्ति कैसे हुए परमानंद की प्राप्ति कैसे हुए। ऐसा कौन सो साधन है एक बार सुख कर लियो पांच कभी दुख लागू ही नहीं हुए वो परमानंद है परमात्मा और उसकी प्राप्ति कैसे हुए। जैसे कोई आदमी ने अचानक पुलिस वाला पकड़ ले जी जेल में और मेरे मन में कई विचार आवे रे हमें किकर छूटू और नारो किकर छूटे अरे कोई किन फोन करूं किन्ने पास में जाऊं कौन सा उपाय करूं बेचैनी लाग जी शरीर के में ही मन में ही ऐसे हमारे संसार रूपी जेल में पकड़ जुटा ऐसे बेचैनी हो जावे कह रहे इन संसार के में मैं फंसुड़ो हूं इनसे मुक्त कैसे हूं किसके पास में जाऊं कौन सा साधन करूं कौन तत्व बोध करावे ऐसे चैन नहीं आवे उसी का नाम मुमुक्षता है। और पचे गुरु महाराज जो मां वाक्य को सुनावे भी बार बार श्रवण करनो और पच मनन करनो और पच बैठ करके निधि आसन बोध करो। तो अब कहेंगे सुनने वाला आप सोना जो नहीं जीव ब्रह्म की एकता की बात आप सोना जदी हो जैसे एक कोई चपरासी एक माता दो बेटा एक तो कलेक्टर और एक हो चपरासी तो कलेक्टर को पद ऊंचो हुए चपरासी नीचो हुए लेकिन सामरा घर आवे जने मांगी माता है जो दोनों नहीं भेड़ो भोजन करा दे माता दृष्टि में दोनों एक ही है कलेक्टर चपरासी कोई भेद नहीं है। तो ऐसे कहेंगे कलेक्टर की मदद है ईश्वर और चपरासी की जगह है जीव और माता की जगह है ये उपनिषदा सुरती माँ बाकी और भी माँ बाकी की दृष्टि में ये जीवन और ईश्वर दोनों एक है कि ईश्वर की बड़ी उपाधि है माया और जीव की उपाधि है अज्ञान। ईश्वर पूरी सृष्टि की रचना करें फिर भी आप लीला हम नारो रहे आप में फंसे कौन यार जीव भी अपनी मान करके में बन जावे और ये अंतर है लेकिन वो आप श्रवण मनन करा नहीं और जना बात समझ पा जी। अब विश्वामित्र रामचंद्र जी ने बैरागी हो जावे बिन टाइम में विश्वामित्र जी ज्ञान सुनावे कि भाई ये ब्रह्म एक ब्रह्म ही है जगत है ही नहीं ये मिथ्या है। तो भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हंगलाई होने बात होन करके आपस में चर्चा करे तो आपस जगह मतलब गुरु महाराज होना वे वो तो हो जाए हमने श्रवण पर आप आपस में बैठन चर्चा करा वो हो जी मंदन एक दूसरे हाथ कोई बात गलती हो दूर के आई को नहीं हो हुई हो जाए और वो हो जी मंदन पत आप भी और जो आपस जो सही पक्ष है जो निश्चय करके ध्यान करा बैठा वो हो जाए निधि आसन। तो पर वो लक्ष्मण जी कहे रहे कि विश्वामित्र जी कहे कि भाई और ब्रह्म है कौन मिथ्या है और आ बात की कर हैंड रूप दिखे
भाई आप हो मैं हूँ और नहीं है तो ये परेशानी कौन कर रहा है। तो लक्ष्मण जी क्या बात तो गुरु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो कभी शिष्य भी गुरु की परीक्षा लेवे, कभी गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेवे। जन वे कह रहे के तो कहा के भाई बात ठीक है परीक्षा लेवोगे। तो सुबह के टाइम में सूर्य भगवान ने जल चढ़ाने का आस्ते जावे विश्व मंदिर जी, बिन टाइम एक पागल हाथी तैयार करूँ हो मौत के, वो पागल हाथी छोड़ दियो। हाथी छोड़े वो हाथी भाजे विश्व मंदिर जी वो कमंडल जल चढ़ा तो बटी फेंक दियो, पगा में खड़ा भाई फेंक दी वो दुपटो अड़े हो पगा वो भी फेंक दियो, भाजता भाजता कि हाथी वो और तेज भागे जो थू डड़ा करके पटक दिया। और पटक दिया हो चोरी परीक्षा तकड़ी तेज हो जी जना भी बचा करके मैं दे पट्टी करे और बचा के विश्व मंदिर के भाई अब ठीक है अब आप जाओ कि आज बात ठीक है, लेकिन एक हमारे मन में शंका है बड़े पे। और भारत लक्ष्मण कहे तो क्या बोलो भाई क्या शंका है। तो आप कहोगे ये संसार मिथ्या है। तो मिथ्या है जना फिर आप हाथी दे करके भाजे क्यों। और जना हाँ बिल्कुल मिथ्या है इनके संदेह। तो मिथ्या है जना आप हाथी को दे करके भाजे क्यों। तो क्या वो हाथी मिथ्या ही है, वो भाजरू ही मिथ्या ही है, अब मल्लम पट्टी मिथ्या ही है ही मिथ्या ही है, एक सपनेरी है। तो ऐसे ही जो नहीं है उसको नहीं नो समझ लो दोबार सकता है कुछ समय रास्ते है। तो ये सपनों है। तो बाप आप थोड़ी गहराई चर्चा करा जना बात हो अब के आरती टेम होगी लंबो समय हो तो यार। जय बोलो सदगुरु भगवान की। ओ कल सिंह और आरती बोल।